Hey guys, welcome to a new day and a fresh vlog. व्लॉग तो फ्रेश है बट हम लोग वही सेम चीज़ से गुज़र रहे हैं। वही सेम प्रॉब्लम, वही सेम यादें, वही सेम सिचुएशन। इस घर में हम आ गए थे कल दिल्ली, तो हम कल आ गए थे, हमें आए हुए 20 घंटे हो चुके हैं। और 20 घंटे में जो भी हम कर सकते थे खुद को बिज़ी रखने के लिए वो सब हमने किया। घर की आते ही घर की साफ़ सफाई में लग गए, फिर खाना बनाने, फिर अंकित को लेके पापा बाहर गए कुछ सामान ख़रीदने के लिए। ये वो मैंने बालों में तेल लगा लिया, नहा लिया, सब कुछ किया बिज़ी रखने के लिए, सब चीज़ ट्राई करी। बट एट द एंड सोना तो वैसे ही है। तो सोने से पहले याद आ ही जाती है मम्मी की वो चीज़। अभी क्या, मैं कम से कम रात में 5 बार उठा होऊंगा। एक बार 3 बजे, एक बार 4:30 बजे, फिर 5 बजे, फिर 5:30 बजे मैं उठ ही गया। फिर मैंने व्लॉग वगैरह एडिट किया। बिल्कुल भी सही नहीं लगा। मैं मम्मी वाले रूम में ही सो रहा था, हम सभी उसी रूम में सो रहे थे, मैंने आपको बताया ही था पिछले व्लॉग में। तो थोड़ा सा टफ़ हो रहा है। थोड़ा सा नहीं, बहुत ज़्यादा टफ़ हो रहा है। हमेशा हर वक्त बार बार वही चीज़ याद आ रही है कि मम्मी होती तो ये कहती, मम्मी होती तो वो कहती, मम्मी होती तो ये करती। पर वही है, टैकल तो करनी पड़ेगी सिचुएशन। और खाना खा रहे हैं तो भी ठीक नहीं लग रहा, क्योंकि पूरा घर ही शांत है। खाना खाते ना तो हर चीज़ शांत रहती है, कुछ सुनाई नहीं देता। मम्मी होती तो कुछ ना कुछ सुनाई देता रहता था, कुछ बोलती थी या फिर उनकी वो हरकतें होती थी जो ना कभी परेशान करती थी, कभी हंसाती थी। वो सब चीज़ें थी। अब कोई भी नहीं है तो अब हम सब शांत बैठ के खाना खा रहे हैं। सिचुएशन जो बहुत टफ लगने वाली है वो है कल, जब अंकित चला जाएगा अपने कॉलेज। फिर तो और कम हो जाएंगे लोग, और चीज़ें पता नहीं कैसे संभाली जाएंगी। याद तो आती है, सबको ही आती है। और ऊपर से ऐसी सिचुएशन में जब हम नहीं चाहते कि कोई भी हमसे दूर जाए, उस सिचुएशन में जब एक एक करके लोग दूर दूर होने लगते हैं ना, तो ज़्यादा दुख होता है। कि ऐसा लगता है कि मम्मी होती तो सब पास होते। वो सब चीज़ें मन में चलती रहती हैं, बट कोई नहीं, सिचुएशन ऐसी आती हैं। हम पहले नहीं हैं। पर मम्मी के साथ अटैचमेंट मुझे बहुत ज़्यादा थी, पूरे घर को ही ज़्यादा थी। पापा को, पापा की तकलीफ़ों को तो मैं समझ भी नहीं सकता, उनके मन में क्या चल रहा है, उनके मन में कौन सी बातें चल रही हैं। पर खैर, संभालेंगे हम खुद को, एक दूसरे को, सबको। हमें अब हम सबको जो है सेल्फ इंडिपेंडेंट बनना पड़ेगा, सेल्फ डिपेंडेंट बनना पड़ेगा। खुद का ध्यान खुद से रखना है। साथ में जितने लोग अब बचे हैं, हम लोग, हमारा परिवार अब जितना है, 3-4 लोगों का, एक दूसरे का ख्याल रखना है। पूरी ज़िंदगी अब हमें ही साथ रहना है। वही सब चीज़ें, वही सब सोच रहे थे। कल पूरा दिन हमने वही सब बातें करी। और अब तो एक, जब सत्संग किया था हमने मम्मी के लिए, तो वहाँ एक जो अंकल आए हुए थे, उन्होंने बोला था कि अब जो भी है पापा ही हैं, पापा ही तुम्हारे पापा हैं, पापा ही तुम्हारी मम्मी है। तो जो भी चीज़ है सब तुम्हें पापा के साथ शेयर करनी है, उन्हीं का ध्यान रखना है। तो वही मैं करूँगा अभी। और मम्मी कभी भी पापा से दूर नहीं रही। नहीं तो होता है ना ऐसा कि जैसे पापा आर्मी में है, तो अक्सर ऐसा होता है कि आर्मी पर्सन जो होता है वो अपनी फैमिली को एक जगह सेटल करके खुद पोस्टिंग काटते रहते हैं। बट मम्मी को ये मंजूर नहीं था। हमेशा मम्मी पापा के साथ ही रहीं, भले ही कहाँ पर भी पोस्टिंग आई हो। एकदम बॉर्डर के नज़दीक आई हो तो भी मम्मी साथ में थी, नहीं आई हो तो भी साथ में थी, हर जगह साथ में थी। हम हर 3 साल में सामान शिफ्ट करते थे। फिर वही हेक्टिक शेड्यूल होता था, बट करते थे, क्योंकि मम्मी दूर नहीं रह सकती। मम्मी को फैमिली के साथ रहना है। फैमिली मतलब मैं, अंकित और पापा, हमारे साथ ही रहना होता था। तो इस वजह से हम हमेशा जो है साथ साथ ही हमने शिफ्ट किया है, इसलिए हर जगह घूमी हुई थी मम्मी। और मम्मी जैसी थी ना, वो कहीं पर भी बैठ जाए ना अगर, तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि कोई आके उनकी तरफ अट्रैक्ट ना हो, उनकी बातों से या फिर किसी भी चीज़ से। हर किसी का कोई ना कोई, किसी ना किसी तरह का बॉन्ड बन ही जाता था मम्मी से। तो वो चीज़ अब हमारी लाइफ में नहीं है। पता नहीं मम्मी की वो क्वालिटी कितना परसेंट आई होगी मेरे अंदर, अंकित के अंदर। बट हम भी यही कोशिश करेंगे कि हमारे पास भी कोई बैठे या हम भी किसी के पास बैठें, तो एक प्योर बॉन्ड बना के उठे वहाँ से। भले ही वो फ्रेंडशिप का हो, किसी भी चीज़ का हो, पर वो बॉन्ड बहुत अच्छा बनना चाहिए। क्योंकि मम्मी की शादी तो बहुत जल्दी हो गई थी, वो बहुत अलग स्टोरी है वो। उनकी बातें करना शुरू करोगे ना तो ख़त्म ही नहीं होंगी कभी।
तो धीरे धीरे ये सारी बातें मैं आप लोगों से शेयर करूँगा। कैमरे के सामने बोलता हूँ तो मुझे थोड़ा सा हल्का लगने लग जाता है, तो इस वजह से। बाकी मैं तैयार हो चुका हूँ, अभी सुबह के 9 बज चुके हैं। यहाँ पर थोड़ा लेट हो गया मुझे, क्योंकि वहाँ पर तो खुला खुला था गांव में, यहाँ पर सब कुछ बंद है तो पता नहीं चलता। 9 बज गए हैं, ब्रेकफास्ट बन चुका है, मैंने किया नहीं है अभी। मैं आपको दिखाऊंगा कि क्या बना है। पापा रेडी हो रहे हैं, नहा रहे हैं अभी। फिर हो सकता है मैं और पापा साथ में ही खाएं। अंकित सो रहा है तो उसको सोने ही देंगे। ये गाइस, इसमें रोटी और पराठे बने हैं आज। रोटी पापा के लिए, पराठे हमारे लिए। और सब्जी में तुरई की सब्जी है और बहुत ही सही टेस्टी लग रही है देखने में, तो इसको भी खाएंगे। बाकी इसमें तो शायद दूध है, बस इतनी चीज़ है। ब्रेकफास्ट में इतना ही बहुत है। ये मम्मी का सूटकेस है जो नानी के घर पे रखा था। जब मम्मी को बीमारी हुई थी ये पिछले साल, अप्रैल मई में हुई थी, सॉरी। तो मम्मी गई थी लेह से सीधा नानी के घर पे, तो यही सूटकेस लेके गई थी। और उसके बाद वो कभी ले नहीं गई, उसके बाद सीधा हॉस्पिटलाइज्ड हो गई थी। तो ये इसका जो लॉक है ना, ये लॉक की चाबी नहीं मिल रही है हमें। इस कोशिश कर रहा हूँ मैं इस कैंची से खोलने की, बट खुल ही नहीं रही। देखते हैं, अगर मिल जाती तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर तोड़ना ही पड़ेगा। और क्या, इसमें शायद मम्मी का कुछ सामान है भी। खुल गया गाइस, ये इसका लॉक खुल गया, चाबी मिल गई एक्चुअली। और पूरे आया हुआ है। हाँ, गाइस अंकित के आज 3 महीने हो चुके हैं। ये 3 महीने हुए ना कि 2 महीने? तो कब आया? मई में आया था, तो जून जुलाई अगस्त 17 मई को आया था ना। तो 17 मई से 17 जून 1, 17 जुलाई 2, और लगभग लगभग 17 जुलाई अगस्त हैं। 17 अगस्त, 3 महीने हो गए गाइस इसको। और 3 महीने के बाद अभी जा रहा है वापस। और सामान इसका यहाँ पर रखा हुआ था वैसे। ये सेक्शन मेरा है, ये अंकित का है, ये पूरा खाली होगा अब। ये एक फ़ोटो फ्रेम की डायरी मंगाई थी। ये वॉकी टॉकी बचे हैं 2। इसका सामान इसमें भी शायद ये है ब्लेज़र, और इसकी पैकिंग चल रही है अभी। वहाँ पर पैक हो रहे हैं कपड़े। और इसका सूटकेस जो है वो वाला है जो मैंने एक व्लॉग 3 महीने पहले बनाया था, उसमें आपने देखा होगा जब हम इसके सूटकेस की अनबॉक्सिंग कर रहे थे उस टाइम पे। और भी बहुत सारा सामान है, किताबें, हेडफोन, ये गॉगल्स, ये सब। ये ब्रश तो गाइस मेरा है। तो वो दिन भी नज़दीक आ ही गया कि अब ये जा रहा है। कुछ कहना चाहता है? कुछ तो गाइस कुछ कहना नहीं चाहता। कोई नहीं, देखेंगे गाइस, अब इस जगह को यूटिलाइज़ करेंगे कुछ रख के। हो सकता है शायद ये अपने हेलमेट्स मैं इसमें रख दूँगा। हेलमेट बहुत ज़्यादा ऊपर हो गया ना, यहाँ पर एटलीस्ट वो सामने रहेंगे, आँखों के लेवल पे रहेंगे। वहाँ पर मैं ये कचरा जो है इसमें, वो आधा इसमें डाल दूँगा, आधा इसमें, जो भी होगा देखा जाएगा। यूटिलाइज़ तो हो ही जाती हैं चीज़ें, खाली तो कुछ भी नहीं रहता है। में से एक बेड खाली हो गया तो ये थोड़ा रूम खाली खाली लग रहा है, मगर ये भरा भरा लग रहा है, ये दिक्कत है। यहाँ पर वॉशरूम में जाने की जगह नहीं बची, पर लेकिन सही है, ठीक है। अपना एटलीस्ट पूरी फैमिली एक साथ सो जाती है ना, किसी को अलग अलग नहीं सोना पड़ता। इस मम्मी ने ना इतने, मतलब जब पापा के पास पैसे होते थे ना, तो मम्मी उसमें से एक एक नोट लेती रहती थी, एक एक नोट उठा के अपने पास रखती रहती थी। तो वही अभी मैंने सूटकेस हम लोग जो खोल रहे थे मम्मी का, वह हर जगह पैसे मम्मी ने छुपा छुपा के रखे थे। मतलब पता रहता था हमें कि हाँ रखे हैं, ऐसे एकदम हाई फाई छुपा के नहीं रखती थी। पर वही है, अभी वही हम सूटकेस खोल रहे थे तो हमें पता था कि हाँ इसमें पैसे ज़रूर निकलेंगे, कि मम्मी ने रखे थे। तो वही पैसे मिले, और वो कुछ तो ख़रीदना चाहती थी उन पैसों का। कुछ तो पता नहीं, शायद उनको गोल्ड का कुछ ख़रीदना था, पता नहीं, रानी का हार करके कुछ होता होगा। तो वो ख़रीदना चाहती थी, तो बोल रही थी मैं ऐसे ऐसे ही करके इकट्ठे कर लूँगी,
और एक दिन मैं ले लूँगी, फिर तुमको दिखाऊंगी। तो वो सारी चीज़ें, वो पैसे अभी मैं देखे ना तो वो एकदम टाइट कड़क रबड़ में बंधे हुए, कैसे छुपा के रखे हो, जैसे कि बिल्कुल भी खो ना जाए उसमें से एक नोट भी। उस तरह से रखे हुए थे। मैंने बस गिन के वापस लपेट के वो वैसे ही रख दिए। मेरे को समझ नहीं आया मैं इसको रखूँ कहाँ, क्या करूँ, कुछ कर नहीं सकते उन पैसों का हम। और कुछ करने का मन भी नहीं करेगा, मम्मी के पैसे हैं। तो वो सारे कपड़े वगैरह मैंने देखे मम्मी के, उसमें कुछ वो पायल थी, जो वो पायल पहनती थी, वो बहुत टाइम से रखी हुई थी। वो सब भी देखा मैंने। और मम्मी बोलती थी जब यहाँ पर थी ना, कि यार मेरा एक सूटकेस गांव में है, उसमें मेरी पायल रखी है, ये है वो है। तो अभी वो सब निकाल के मैंने देखा, बट वो वापस रख दिया यार। लेकिन थोड़ा सा याद आने लगी मम्मी की। अभी मेरा फिर मन नहीं किया वहाँ पर वो सामान और देखने का। हाँ, अभी सोच रहा हूँ थोड़ा सा रेस्ट कर लूँ, क्योंकि मैं रात में अच्छे से सोया नहीं। और अब थोड़ी थोड़ी नींद आ रही है, थकान हो रही है। थोड़ा सा रेस्ट कर लूँगा, या फिर देखता हूँ अगर कुछ नहीं होगा तो कुछ एडिट कर लूँगा। ऐसे 3 महीने में इसको जितनी दक्षिणा मिल सकती थी उतनी मिल गई है। ये भी अकेले का 100 नोट नहीं है, इसमें 100 नोट के लाइन लगी हुई है। 500 है ये, और 600, 700, 800, 900, 1000, 1000, और फिर 10-10 के बहुत सारे हैं। इतनी दक्षिणा इसको मिली है। ये होता है 3 महीने में इसने जो है कमा लिया। गाइस लंच का टाइम हो गया है। ये मैदा की रोटी लग रही है क्या? ये आटे की रोटी, और अपने ये आलू टमाटर की सब्जी। अंकित भी खा रहा है और मैं अभी शुरू करूँगा, और पापा खा रहे हैं। और अभी टाइम हो रहा है वैसे 2 बज गए हैं, 2 बजने में 3 मिनट रह रहे हैं। और अभी मैं सो गया था थोड़ी देर, इस वजह से ज़्यादा रिकॉर्ड नहीं किया। उस टाइम पे जब तक मैं सो रहा था तब तक अंकित अपना सामान पैक कर रहा था। बस इतना ही सब हुआ था। गाइस ये रहे इसके खिलौने, इसकी पैकिंग अभी तक चल ही रही है। ये तूने उस दिन दिखाए थे क्या अंकित, जब निकाले थे हम देख रहे थे उस दिन? ये वाला नहीं दिखाया था? ये लेके जा रहा है क्या वापस? इसकी पैकिंग अभी तक चल रही है, अभी हुई नहीं है। ये रमेश बाबू, राकेश बाबू, कुछ भी रमेश बाबू, मुझे इसको चुटानी ही लिखती गाइस ये ग्लव्स हैं, ये अंकित के पास रहते हैं, पर ये अंकित ने खरीदे नहीं थे, मम्मी के हैं। मम्मी ने ले से खरीदे थे। और इसमें अभी मेरे को पता चला कि इसमें ये जो 2 उंगलियों पे जो ऊपर वाइट वाइट सेक्शन दिया हुआ है ना, ये ग्रे कलर का, बाकी किसी में नहीं दिया। जैसे देखो आप एक बार, सिर्फ इन 2 में दिया है। अभी मुझे पता चला कि ये 2 से फ़ोन का जो टच है ना वो काम कर हो सकता है, बिना ग्लव्स निकाले हम फ़ोन बहुत स्मूथली चला सकते हैं। बाकी इन 3 उंगलियों से नहीं चला सकते। और सेम वो जो उसने पहन रखा है ना, इसमें भी ऐसे करके दिखा, ऐसे करके। इससे इससे नहीं चल रहा, इससे नहीं चल रहा, इससे चल रहा है। इससे चल रहा है बहुत स्मूथली। गाइस थोड़ा सा इवनिंग वॉक करके आते हैं, और साथ में दूध भी लेके आना है। अभी 6 बज गए हैं क्या? 6 बज चुके हैं, तो दूध लेके आते हैं पहले बाहर से। पैदल पहले जा रहे हैं मैं और पापा। क्यों? देख लो गाइस 9 बज चुके हैं, मैं दूध वगैरह लेके आ गया था। इवनिंग वॉक भी हो गई थी मेरे और पापा की। अंकित गया नहीं था क्योंकि उसकी मीटिंग थी कुछ गूगल मीट पे। और फिर अंकित अकेला रहता तो इस वजह से हम शिवानी को लेके भी नहीं गए। बस थोड़ा सा दूर तक ही गए थे घूमने के लिए। और सही बताऊं तो क्या ही छुपाऊँ अब आप लोगों से। अब आप लोगों से मैं क्या छुपाऊँ, पर
आज पता नहीं क्यों मेरी तबीयत भी थोड़ी सी डाउन लग रही है, पता नहीं शायद इन्वायरमेंट चेंज हुआ है ना। अभी मैं 10-15 दिन से गांव में था, अभी एकदम से दिल्ली आ गए, तो उस वजह से पता नहीं सर एक तो पकड़ लिया है, और दूसरा बैठने के बाद जब मैं उठ रहा हूँ तो एकदम से वो होता है ना, अंधेरा छा जाता है 2 सेकंड का, वो है। पर वो मैं कवर अप कर लूँगा जहाँ तक मुझे लगता है। पानी चेंज हुआ है ना, पानी चेंज होता है तो हो सकता है हो। बाकी अभी खाना खाने जा रहे हैं। मैं खाना बहुत बहुत देर का बन चुका है। शिवानी जब तक खाना बना रही थी, हम अंकित की सामान पैक करवा रहे थे अंकित का। और अभी प्लान ये है कि खाना खाने के बाद मम्मी की जितनी भी फ़ोटोज़ हैं वो सब एक जगह इकट्ठी करके लैपटॉप में लेके फिर उसको पेन ड्राइव में ले लेंगे, ताकि मम्मी के लिए एक मम्मी के लिए एक पूरी एल्बम बना सकें, फ़ोटो की एल्बम। और ऐसा हमने सोचा है, वो सही रहेगा बनाने के लिए, क्योंकि फ़ोन में से फ़ोटो कभी भी डिलीट हो जाएंगी, बट एल्बम में से डिलीट नहीं होगी। चल जल्दी चल। ये कपड़े साइड कर गाइस, बारिश का मौसम है ना, इसलिए कपड़े सब रूम में ही हैं। हाँ, पापा की तबीयत तो ख़राब है, खांसी ज़्यादा है, तो मम्मी बोलती थी कि ऐसा कुछ हो तो अजवाइन को एकदम पीस के नमक के साथ मिला के 1 चम्मच पानी के साथ खा लेना चाहिए। वही करवा रहे हैं, वो खांसी ज़्यादा हो रही है। इस तुरई की सब्ज़ी, दाल और रोटी और चावल भी हैं थोड़े से। ये रात का डिनर है, और ये खाने के बाद जो है इस व्लॉग को ख़त्म कर दूँगा। Soft strums of the warm acoustic guitar blend with the gentle sound of the waves crashing against